प्रॉब्लम 6.47 शो दैट कार्डिनल एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर वेल डिफाइंड। हमने शो करवाना है कि जो कार्डिनल की एडिशन होती है और जो उनकी मल्टीप्लिकेशन होती है वो वेल डिफाइंड होती है। वेल डिफाइंड का क्या मतलब है कि अगर हम कोई दो सेट लें तो उनसे अगर जनरेट होने वाले जो दूसरे सेट होंगे, यानी एक जो होगा वो एक के इक्विपोटेंट होगा, दूसरा दूसरे के इक्विपोटेंट होगा, तो उन दोनों के अगर यूनियन लें या उनके दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट करवाएं तो उनके जो कार्डिनल नंबर लें तो वो सेम आएंगे। तो उसके कहते हैं कि वो वेल डिफाइंड होता है। कार्डिनल एडिशन है पहला पॉइंट ए। इफ़ ए इज़ इक्विपोटेंट टू ए प्राइम and b is equivalent to b prime where a and b are disjoint and a prime and b prime are disjoint। वहाँ पे हमने a और b भी डिसजॉइंट लेने हैं और a प्राइम जो है वो b प्राइम के साथ डिसजॉइंट हो। शो दैट a यूनियन b कार्डिनल नंबर इज इक्वल टू a प्राइम यूनियन b प्राइम कार्डिनल नंबर, ये इसके क्या हो, इक्वल हो, यानी कि क्या हो, ये वेल डिफाइंड हो। ये मतलब पता है कि a यूनियन b का कार्डिनल नंबर लें और ए प्राइम यूनियन बी प्राइम का अगर हम लें कार्डिनल नंबर तो वो अगर इस तरह आ जाए तो इसका मतलब होता है कि ये दो हमारे पास इसकी एडिशन है, कार्डिनल एडिशन वो क्या है, वो वेल डिफाइंड है। तो इसको हम प्रूव करवाएंगे। पहले ए पार्ट को प्रूव करवाते हैं। ए पार्ट को पहले हमने लिया कार्डिनल एडिशन, जो है हमने ये प्रूव कराना है कि ए यूनियन बी का कार्डिनल नंबर इज इक्वल टू ए प्राइम यूनियन बी प्राइम का कार्डिनल नंबर। तो एज ए इज़ इक्विपोटेंट टू ए प्राइम एंड बी इज़ इक्विपोटेंट टू बी प्राइम, ये उसने गिवन दिया है। तो अगर ए जो सेट है वो ए प्राइम के इक्विपोटेंट है तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों के दरमियान एक फंक्शन एग्जिस्ट करता है जो कि बाइजेक्टिव है। तो एफ इज़ अ फंक्शन होगा, यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, एफ इज़ अ फंक्शन फ्राम ए टू ए प्राइम विच इज़ बाइजेक्टिव। सिमिलरली a second function g is exist between b and b prime which is also bijective, क्योंकि हमारे पास ए जो है वो ए प्राइम के इक्विपोटेंट हैं तो इनके दरमियान क्या होगा, एक फंक्शन एग्जिस्ट करेगा जो कि बाइजेक्टिव होना चाहिए। तब भी हम कहते हैं ना कि अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव हो तो उनकी जो कार्डिनैलिटी होती है वो इक्वल होती है, और अगर कार्डिनैलिटी इक्वल हो तो फिर हम कहते हैं कि वो क्या है, दोनों इक्विपोटेंट हैं। यानी हम कहते हैं कि अगर ए जो है वो उसका कार्डिनल नंबर बी के इक्वल है तो हम कहते हैं कि ए जो है वो इक्विपोटेंट है बी के। तो इसलिए अगर ये इक्विपोटेंट है तो यहाँ पे एक फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, सेम इसी तरह ए फंक्शन बी और बी प्राइम के दरमियान एग्जिस्ट करेगा और दोनों क्या होंगे, बाइजेक्टिव होंगे। हम एक तीसरा फंक्शन डिफाइन करते हैं लेट, जो कि फंक्शन क्या होगा, इन दोनों की क्या होगी, कंपोजिशन होंगी, या इन दोनों का हम क्या लेंगे, यूनियन लेंगे। तो हमारे पास ए यूनियन बी से ए प्राइम यूनियन बी प्राइम में वो फंक्शन डिफाइन होना चाहिए और फंक्शन वो भी क्या होगा, आल्सो बाइजेक्टिव होगा। अगर ये दोनों बाइजेक्टिव हैं तो इनसे बनने वाला, अगर इसका इसके साथ हम बनाएंगे, यूनियन लेंगे और इसका ए प्राइम के साथ तो जो फंक्शन बनेगा वो भी बाइजेक्टिव ही होगा। लेकिन हम इसको अब प्रूव करवाएंगे कि वो कैसे बाइजेक्टिव होगा। तो उसको प्रूव करवाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले वो फंक्शन जो है जो हमने ये लिया है इसको पहले डिफ़ाइन कर लेंगे कि इसकी वैल्यू को डिफ़ाइन कर कब हमें ये इसकी वैल्यू देगा। तो हमने इसका फंक्शन को डिफ़ाइन किया, एच एक्स, एक्स क्या है, इसकी इनपुट है जो कि ए यूनियन बी से आ रही है। यहाँ पे जो एक्स होगा वो बिलोंग करेगा ए यूनियन बी से। तो हमें मिलेगी, आउटपुट मिलेगी एक्स वाई जो होगी वो बिलोंग करना चाहिए ए प्राइम यूनियन बी प्राइम से। और अगर इसको हम लिख सकते हैं कि अब चूंकि हमारे पास ए यूनियन बी है तो इसका मतलब हम इसको दो तरह से लिखेंगे कि हमारे पास अगर एक्स जो होगा वो ए से आएगा तो हमारे पास और हमें मिलेगा ऑर्डर पेयर, अगर बी से आएगा तो और ऑर्डर पेयर मिलेगा, क्योंकि इनका यूनियन है ना। तो वो जो एलिमेंट हैं वो ए से भी हो सकते हैं और वो बी से भी हो सकते हैं, क्योंकि उनका यूनियन आ रहा है। इस चीज़ को मैं ना बाद में एग्जांपल से भी समझाऊंगा, वहाँ पे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे हम जस्ट इसका जनरल प्रूफ ले रहे हैं तो यहाँ से बस इसके प्रूफ को देखते जाएँ। डिफ़ाइन हमने ये फंक्शन डिफ़ाइन कर लिया है। ये फंक्शन मैंने इस तरह डिफ़ाइन कर दिया कि इफ़ एक्स बिलोंग्स टू ए, अगर वो जो एक्स होगा जो एलिमेंट हम लेंगे वो ए से आएगा, देन वाई इज इक्वल टू वन, ये जो वाई होगा ये वन के इक्वल हो जाएगा। यानी फिर ये हमें क्या देगा, फिर हम कह सकते हैं कि ये देगा एक्स वन देगा एलिमेंट। और अगर इफ़ एक्स बिलोंग्स टू बी देन वाई इज इक्वल टू टू, तो फिर ये क्या बन जाएगा, एक्स इज इक्वल एक्स टू, ये वाला। तो और जो x1 और x2 होगा ये कहाँ से बिलोंग करेंगे, ये इस ए प्राइम यूनियन बी प्राइम से बिलोंग कर जाएंगे दोनों। ए प्राइम
यूनियन बी प्राइम, और ये भी ए प्राइम यूनियन बी प्राइम से बिलोंग करेंगे ये। और इसी फंक्शन को मैंने कंबाइन करके लिख दिया है। ये जो फंक्शन डिफाइन किया है इसको इस तरह लिख दिया है कि एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स वन होगा इफ़ एक्स बिलोंग्स टू ए। अगर वो एलिमेंट जो हम चूज़ करेंगे, जिसकी इमेज लेंगे, वो अगर ए से बिलोंग करेगा तो एक्स वन आएगा, और अगर वही एलिमेंट बी से बिलोंग करेगा तो वो एक्स टू देगा। ऑर्डर पेयर। अब इस फंक्शन को हमने प्रूव करवाना है कि ये बाइजेक्टिव है, तो हम इसको इसकी जो है इमेज फंक्शन को इक्वल एक इमेज इक्वल शो करवा देते हैं, और फिर जो है हम उसको ऑन टू वो दूसरे तरीके से उसको रिवर्स करके या एक वो लाइन ऑन टू के लिए जो हम शो करवाते हैं वो लिख के हम इसको प्रूव करवा देते हैं। एक ये तरीका होगा। दूसरा मैं दूसरा भी तरीके से कराऊंगा कि अगर हम इसकी एग्जांपल ले लें तो उस तरीके से भी इसकी वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो पहले इसको देखें। 1 to 1 के लेट हमने फंक्शन ले लिया कि एच ऑफ एक्स जो है वो फंक्शन इक्वल है जी ऑफ वाई के। तो दो फंक्शन हमने यहाँ पे इक्वल ले लिए। एच ऑफ एक्स को पहले मैंने ऊपर डिफाइन कर दिया हुआ है, यहाँ पे हमने जी ऑफ वाई को भी डिफाइन कर लिया कि वो भी इस तरह का फंक्शन होगा कि वाई वन देगा इफ़ वाई बिलोंग्स टू ए, वाई टू देगा इफ़ वाई बिलोंग्स टू बी। सो इफ़ एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू ए, अगर जो x और जो ये दोनों y हैं ये क्या करेंगे, a से बिलोंग करेंगे, तो हमारे पास फिर क्या आएगा, इस साइड पे लेफ्ट पे क्या देगा, x a से बिलोंग कर रहा है, y भी a से बिलोंग कर रहा है, तो लेफ्ट पे क्या देगा x वन, और राइट पे इसकी जगह पे क्या आएगा y वन। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि पेयर दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल है, तो इसका मतलब है जिसका x एक्सेस होता है वो x के इक्वल आएगा, y जो होता है वो y एक्सेस के इक्वल होता है। यहाँ पे जो y है वो x एक्सेस है, यानी x जो होगा वो इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल आता है, और इसका सेकंड इसके सेकंड के इक्वल आता है, क्योंकि ऑर्डर पेयर हैं। अगर जो ऑर्डर पेयर हों तो उनकी ये प्रॉपर्टी होती है, तो इसलिए x जो होगा वो y के इक्वल आ जाएगा, वन जो है वो वन के इक्वल आ जाएगा। तो हम ये आप यहाँ से देख सकते हैं कि इसकी हमने जो फंक्शन इक्वल है इसकी जो इमेज है उसने इक्वल शो करवा दी है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, 1 to 1 हो गया। सेम इसी तरह हम y के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं कि y एंड x बिलोंग्स टू b। अगर ये b से बिलोंग करेंगे तो फिर हमें ये क्या देगा, x2 देगा और y2 देगा। ये सेकंड डेफिनेशन अप्लाई होगी इसकी और इसकी। यहाँ से फिर x इक्वल टू वाई और 2 इक्वल टू 2 आ जाता है। यहाँ से भी क्या हो जाता है, ये 1 to 1 प्रूव हो जाता है। तो इस तरह से आप इसको 1 to 1 प्रूव करवा देंगे। सेकंड हम इसको ऑन टू प्रूव कराने के लिए हम लिखेंगे कि फॉर एवरी x1 y x1 x2 बिलोंग्स टू ए प्राइम यूनियन बी प्राइम। हर एक जो इमेज जो है वो ए प्राइम यूनियन बी प्राइम में एग्जिस्ट कर रही है, उसके लिए हमें क्या करेगा, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। वहाँ पे हमें एक प्री इमेज मिलेगी, हर इमेज के लिए हमें एक प्री इमेज मिलेगी, सच दैट इस तरह के जब हम उस पर फंक्शन अप्लाई करेंगे तो हमें वो x1 देगा और x2 देगा जब वो a से बिलोंग करेगा तो x1, और जब वो b से बिलोंग करेगा तो x2 देगा। अब यहाँ से ये क्या हो गया, ऑन टू भी प्रूव हो गया है, या इसी को आप रिवर्स करके भी ऑन टू प्रूव करवा सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारे पास 1 to 1 और ऑन टू हो गया, यानी कि ये क्या हो गया, बाइजेक्टिव हो गया। ये जो फंक्शन f है हमारे पास h इज़ बाइजेक्टिव, तो ये बाइजेक्टिव हो गया। बाइजेक्टिव होने की वजह से इन दोनों की कार्डिनैलिटी जो है वो क्या हो गया, सेम हो गया, यानी a यूनियन b की जो कार्डिनैलिटी है वो a प्राइम यूनियन b प्राइम के साथ क्या हो गई है, सेम हो गई है। तो हम लिख सकते हैं कि कार्डिनैलिटी ऑफ a यूनियन b इज इक्वल टू कार्डिनैलिटी ऑफ a प्राइम यूनियन b प्राइम। तो यहाँ से ये प्रूव हो जाता है उसका ए पार्ट। ये तो किया हम जनरल तरीके से। दूसरा तरीका जनरल तरीके से हम करवा सकते हैं, इसकी वैल्यूज़ को लेके, बजाय कि हम 1 to 1 और ऑन टू करवाएं, हम इसकी वैल्यूज़ लेके जिस तरह के चैप्टर में किया गया है या उसकी प्रॉब्लम में हुआ है वैसे वहाँ से हम वैल्यू चूज़ करके भी इसको बाइजेक्टिव जो है वो प्रूव करवा सकते हैं। तो उस तरीके से भी हम इसको शो करवा देते हैं कि ये किस तरह से 1 to 1 और ऑन टू होगा। तो उसके लिए यही एग्जांपल वैसे सेम जो हमने ए और बी लिए थे वो मैंने सेट यहाँ पे डिफाइन कर लिए हैं कि लेट ए बी, दो उसमें एलिमेंट है, और जो बी है उसमें दो एलिमेंट हैं सी डी। अब जो ए प्राइम होगा वो इस ए से बनेगा, वो इस टाइप का सेट बनेगा कि उसका फर्स्ट एलिमेंट इस ए से आएगा और जो सेकंड एलिमेंट होगा वो वन रहेगा। तो ये इस तरह का सेट डिफाइन कर लिया। ए प्राइम होगा, फर्स्ट एलिमेंट ए से आएगा और सेकंड एलिमेंट वन, फर्स्ट एलिमेंट ए से और सेकंड एलिमेंट वन, यानी कि जितने इसमें होंगे हमारे पास एलिमेंट उतने इसमें ऑर्डर पे आएंगे। ऐसा हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि उसने पहले बताया हुआ है कि जो हमारे पास ए है वो इक्विपोटेंट है ए
प्राइम के। तो इक्विपोटेंट का मतलब क्या है कि इन दोनों की कार्डिनैलिटी जो है वो सेम होनी चाहिए। तो दोनों की कार्डिनैलिटी सेम करने के लिए दोनों के नंबर ऑफ़ एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो इसलिए इसका मतलब है कि ए प्राइम जो होगा वो इसी से जनरेट होना चाहिए, तब उसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट जो है वो सेम आएँगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये इस तरह का सेट जनरेट किया कि इसका फर्स्ट एलिमेंट ए से आएगा और जो सेकंड एलिमेंट होगा वो 1 रहेगा। आप इसके अलावा किसी और तरीके से भी इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं, लेकिन उसमें होना ये चाहिए कि दोनों के नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो है वो सेम रहने चाहिए, ताकि इनके दरमियान जो फंक्शन बने वो बाइजेक्टिव हो। सेम इसी तरह बी सेट लिया सी डी, और इससे जो बी प्राइम जो सेट बनेगा वो इस टाइप का होगा कि फर्स्ट एलिमेंट वो उसका इस बी से आएगा और जो सेकंड एलिमेंट होगा वो 2 रहेगा। जैसे ये C2 D2, इसका फर्स्ट और सेकंड हो। आप इस तरह उल्टा भी कर सकते हैं कि इसका 2 रख लें, इसका 1 रख लें, इसका कोई और रख लें, इसका 3 रख लें, इसका 4 रख लें। कोई भी एलिमेंट आप सेकंड जो है वो रख सकते हैं। इसी तरह 5 जो आप 1 2 3 में से कोई चूज़ कर सकते हैं। तो आपके लिए यही सेट जो होंगे वो डिफाइन होंगे। जनरल कर रहे हैं तो इसलिए मैंने यहाँ पे ए बी और सी डी यूज़ किया है। तो पहले हम देखेंगे ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी जब हम इन दोनों का यूनियन लेंगे तो आप देखें यहाँ पे ये इसके भी एलिमेंट्स आ जाएंगे और इसके भी एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो हमारे पास ए बी सी डी ये दो, इसके कितने एलिमेंट्स टोटल बन गए हैं 4। ए में 2 थे, बी में भी 2 थे, टोटल हमारे पास ए यूनियन बी में कितने बन गया 4। इसी तरह हम ए प्राइम यूनियन बी प्राइम लेंगे तो इसका और इसका यूनियन लेंगे तो उसमें भी हमारे पास ऑर्डर पेयर कितने बन गए हैं 4 ऑर्डर पेयर बन गए हैं। अब इस पर हम करेंगे फंक्शन अप्लाई। एच ऑफ एक्स फंक्शन हमने अप्लाई किया तो x1 देगा इफ़ x बिलोंग्स टू ए, x2 देगा इफ़ x बिलोंग्स टू बी, जो हमने पीछे फंक्शन डिफाइन किया था जिसको हमने बाइजेक्टिव प्रूव करवाना है। तो ये हमने फंक्शन ले लिया। अब इफ़ x बिलोंग्स टू ए, यानी कि ये जो हमारे पास वैल्यू चूज़ कर रहे हैं, हमने x की वैल्यू जो है वो a रख दी है कि वो एलिमेंट क्या होगा a। अब हमें पता है कि a जो है वो बिलोंग करता है इस a यूनियन b से भी, तो इस चीज़ को डिफाइन करता है कि वो एलिमेंट जो है वो इस a यूनियन b से होना चाहिए। यानी कि ये जो फंक्शन था हमारे पास h, वो ए यूनियन बी से ए प्राइम यूनियन बी प्राइम में था। तो जो हम एलिमेंट इस लेनेंगे वो इससे हम इसमें मौजूद होना चाहिए और उसका ऑर्डर पेयर इसमें आना चाहिए। तो हम ए ले रहे हैं, ए इसमें मौजूद है, ये देखें यहाँ पे ए मौजूद है। अब दूसरी चीज़ ये थी कि अब ए इसमें आ रहा है, अब ए इसमें अगर इस सेट में आ रहा है तो इसका मतलब है या तो ए बी में मौजूद होगा या ए में मौजूद होगा, क्योंकि ये क्या है इनका यूनियन है। तो हमने फिर इसलिए कहा कि अगर ए में मौजूद होगा कि इफ़ एक्स इक्वल टू ए बिलोंग्स टू ए, अगर वो ए में मौजूद होगा एक्स, तो फिर अगर जब हम अप्लाई करेंगे तो हमने कहा था कि जब वो ए में मौजूद हो तो फिर हमें क्या देना x1 देना चाहिए। यहाँ पे x की जगह पे हमने लिया a, तो हमारा क्या आएगा यहाँ पे इमेज a1 आ जाएगी। तो यहाँ पे आ गई a1, और a1 हम देखें यहाँ पे किस में बिलोंग कर रहा है ए प्राइम यूनियन बी प्राइम में, तो इसलिए यहाँ पे इससे बिलोंग कर गया। तो यहाँ से क्या हुआ कि हमने एक एलिमेंट लिया इस ए यूनियन बी से, तो उसके लिए हमें इमेज मिल गई ए प्राइम यूनियन बी प्राइम में। सेम इसी तरह हमने एक और एलिमेंट चूज़ किया सी, जो कि एक्स की वैल्यू हमने यानी सी चूज़ की, सी एलिमेंट चूज़ किया जो कि बिलोंग करता है इस ए यूनियन बी से। अब जो ए यूनियन बी से अगर वो एलिमेंट बिलोंग कर रहा है तो या तो वो बी से करेगा या ए से करेगा। अब सी जो है वो किस में बिलोंग करता है, वो बी में करता है। तो हमने बी के लिए बोला था कि अगर वो बी से बिलोंग करेगा तो x2 आना चाहिए, यानी इस x की जगह पे c आ जाएगा और ये 2 ऐसे ही आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास आ गया, जब हमने इसमें पुट किया तो ये हमारे पास सी पुट किया तो C2 आ गया जो कि बिलोंग करता है ए प्राइम यूनियन बी प्राइम से। तो आपने देखा कि हमने दो एलिमेंट्स लिए और दोनों की हमें एक यूनिक इमेज मिल गई, और दूसरे अल्फाज से हम ये कह सकते हैं कि दोनों ऑर्डर पेयर के लिए पीछे प्री इमेज जो है वो यूनिक मौजूद है। इस तरह आप बाकी एलिमेंट इसके बी और डी लेंगे, उनके लिए भी आपको बाकी B1 और D2 मिल जाएंगे। तो हर एक के लिए आपको यूनिक जो है वो इमेज मिलेगी, और ये इस तरह ये फंक्शन क्या हो जाएगा 1 to 1 भी हो जाएगा और ऑन टू भी हो जाएगा। तो सर ये बाइजेक्टिव हो जाएगा। जब बाइजेक्टिव होगा तो दोनों की कार्डिनैलिटी क्या हो जाएगी सेम। तो इस तरह से आप इनकी वैल्यूज़ लेके भी इनका जनरल प्रूफ जो है वो करा सकते हैं। अब तीसरा एक और है कि इसकी सिंपल एक और तरीके से एग्जांपल है कि इनकी वैल्यूज़ लेके हम जो है उससे भी प्रूव करवा सकते हैं कि ये किस तरह से इनका इक्वल आएगा। तो तीसरी ये हमने जो सेट लिया हुआ ए यूनियन बी। अब इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आप देखें तो कितने आ रहे हैं 4 आ रहे हैं। इसी तरह आप जो ए प्राइम यूनियन बी प्राइम में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, ये जो ऊपर हमने सेट डिफाइन किया था वो ये था, उसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने आ रहे हैं 4 आ रहे हैं। इस दोनों की कार्डिनैलिटी क्या हो गई है सेम हो गई है। इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 4 है, इसमें भी 4 है। अगर दोनों की कार्डिनैलिटी सेम है तो हम लिख सकते हैं कि ए प्राइम यूनियन बी प्राइम की कार्डिनैलिटी जो है वो इक्वल है ए प्राइम यूनियन बी प्राइम की। तो इस तरह से भी इसको वैल्यूज़
जो है वो आप दोनों सेट की डिफाइन करके भी इसी तरह भी आप प्रूव कर सकते हैं। तो तीनों तरीक़ों से आप इसको देख सकते हैं कि हमने एग्जांपल भी ले लिया और जनरल प्रूफ हमने वैल्यू से भी करवा दिया और फिर जनरल प्रूफ हमने वैसे भी करवा दिया। तो इस तरह से आप इसको करवा सकते हैं। अब आ गया इसका बी पार्ट, कार्डिनल मल्टीप्लिकेशन। If A is equivalent to A prime and B is equivalent to B prime, show that A cross B cardinal is equal to A prime cross B cardinal। यानी कि इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है उन ए क्रॉस बी का वो हमारे पास क्या आएगा, उसकी जब हम कार्डिनल नंबर लेंगे वो इक्वल आएगा उनके जो ए प्राइम बी प्राइम जो इसी से जनरेट होंगे उनके कार्डिनल नंबर के। तो अब हमने मल्टीप्लिकेशन को शो करवाना है। तो सेम वही मेथड होगा, लेकिन इसके लिए क्या होगा, हमें फंक्शन एक अलग से इस तरह का डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि जो इसको सेटिस्फाई करे। तो इसको देखें, ये हमने यहाँ पे ए इज इक्वल टू ए प्राइम एंड बी इज इक्वल टू बी प्राइम, जैसे कि हमने पिछले पार्ट में किया था वैसे ही यहाँ पे फंक्शन एग्जिस्ट करेगा ए से ए प्राइम में और बी से बी प्राइम में, जो कि बाइजेक्टिव होंगे। और इस तरह अगर हम इनका कंपोजिशन लेंगे यानी या इनकी क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे ए का बी के साथ और ए प्राइम का बी प्राइम के साथ, तो वो भी क्या होना चाहिए, बाइजेक्टिव। लेकिन इसको हमने अब प्रूव करवाना है। तो प्रूफ देखें, लेट हमने ये फंक्शन डिफाइन कर लिया ए क्रॉस बी ए प्राइम क्रॉस बी प्राइम। ये जो फंक्शन हमने लिया है ये कुछ इस तरह डिफाइन है, यानी इसकी जो वैल्यू है वो कुछ इस तरह से डिफाइन है कि अगर हम इस पे एक्स वाई कोई ऑर्डर पेयर अप्लाई करें, अगर हम कोई ऑर्डर पेयर इस पे अप्लाई करें तो वो हमें क्या देता है, x1 ऑर्डर पेयर और दूसरा ऑर्डर पेयर y2। अब जो ऑर्डर पेयर जहाँ पे पहले एलिमेंट था वहाँ पे ऑर्डर पेयर दोबारा आ गया, यानी एक ऑर्डर पेयर ये है उसके अंदर जो है एलिमेंट की जगह पे भी ऑर्डर पेयर आ रहे हैं। ये इस तरह का फंक्शन डिफाइन है। ये इस तरह के क्यों डिफाइन किया है, क्योंकि हमें पता है कि एक प्राइम जो है वो उसमें ऑर्डर पेयर मौजूद है, बी प्राइम में भी ऑर्डर पेयर मौजूद हैं। जब उनका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास उस एलिमेंट की जगह पे ऑर्डर पेयर आ जाएगा, यानी दो ऑर्डर पेयर मिला के फिर एक ऑर्डर पेयर बनेगा। इसको हम जो सेकंड तरीके से करेंगे ना उसमें मैं इसको शो करवा दूंगा कि किस तरह से इसके एलिमेंट को लेके हम इसको प्रूव करवा सकते हैं। तो यहाँ से हमने ये इसको डिफाइन कर लिया और इस तरह डिफाइन किया कि हमारे पास ये क्या देगा, x1 और y2 देगा। यानी कि इसका मतलब क्या है कि जो हम ऑर्डर पेयर जो भी लेंगे उसका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसका ऑर्डर पेयर 1 के साथ आएगा और उसका जो सेकंड एलिमेंट होगा उसका ऑर्डर पेयर जो होगा वो 2 के साथ आएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ से ले रहे हैं ए और बी ले रहे हैं तो इसके लिए हमें क्या मिलेगा, एक जो होगा फर्स्ट एलिमेंट जो है वो 1 के साथ ऑर्डर पेयर देगा और जो सेकंड होगा वो 2 के साथ ऑर्डर पेयर देगा। तो इस तरह हमारे पास ये ऑर्डर पेयर बन जाएगा। तो ये इस तरह से सेट डिफाइन है। और इसमें क्या है, हमारे पास जो एक्स वाई है कहाँ से बिलोंग करना चाहिए, ए क्रॉस बी से, और ये वाला जो ऑर्डर पेयर ये कहाँ से बिलोंग करना चाहिए, ए प्राइम क्रॉस बी प्राइम से। सेम वैसे ही हम इसको प्रूव करेंगे जैसे कि हमने पीछे 1 to 1 और ऑन टू प्रूव किया था। तो हम क्या करेंगे, दो फंक्शन इक्वल ले लेंगे। हमने ले लिया फंक्शन एच एल एम पे जो डिफाइन है, और इसी तरह जो फंक्शन है हमारा दूसरा वो हमारे पास जी है जो कि पी क्यूब पे डिफाइंड है। अब जब हम इस पे एल एम पे हमने फंक्शन इस तरह डिफाइन किया हुआ है कि x1 और y2, तो यहाँ पे l क्या देगा, l1 देगा और m2 देगा। इसी तरह p1 देगा और pq2 देगा। यहाँ से हम देखें जो इसका फर्स्ट ऑर्डर पेयर इसके इक्वल आना चाहिए, सेकंड जो है वो इसके इक्वल आना चाहिए। तो हमारे पास ये दोनों इक्वल आ गए, इस तरह ये दोनों इक्वल आ गए। और यहाँ से l जो है वो इसके फर्स्ट एलिमेंट के यानी p के इक्वल होगा और सेकंड जो है वो सेकंड के इक्वल आएगा। इसी तरह m जो होगा वो q के इक्वल होगा, 2 जो है वो 2 के इक्वल आएगा। तो यहाँ से ये प्रूव हो जाएगा कि ये हमारे पास क्या है, 1 to 1 है। हमने दो फंक्शन इक्वल लिए तो उनकी इमेज क्या आ गई, हमारे पास इक्वल आ गई हैं। तो ये फंक्शन हमारे पास क्या हो गया है, 1 to 1 हो गया है। अब हम इसको प्रूव करवाएंगे ऑन टू। सो ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं, फॉर एवरी x1 y2, यानी फॉर एवरी image belong to a prime cross b prime, there exists a pre image which is x y belongs to a cross b such that, इस तरह के वो एग्जिस्ट करेगी। हर इमेज के लिए हमारे पास एक प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी, ऐसे कि जब हम उस प्री इमेज पे फंक्शन अप्लाई करते हैं तो हमें क्या है, वो इमेज मिल जाती है x1 y2। तो इस तरह से ये फंक्शन ऑन टू भी हो जाता है। तो ये फंक्शन हमारे पास क्या हो जाता है, बाइजेक्टिव। और जब ये बाइजेक्टिव होगा तो दोनों की कार्डिनैलिटी जो होगी वो क्या हो जाएगी, सेम। सो फंक्शन जिनके दरमियान डिफाइन था ए क्रॉस बी से ए प्राइम
क्रॉस बी प्राइम, तो ये अब इसकी कार्डिनलिटी जो है इसके क्या आ गया, इक्वल आ गया। तो यही चीज़ हमने प्रूव करवानी थी। अब इसी चीज़ को हम और तरीके जनरल दूसरा जो तरीका है इसकी वैल्यू लेके भी इसको प्रूव करवा सकते हैं। तो यहाँ से एग्जांपल ली, यानी इसका जनरल मेथड है ये भी, लेकिन ये वैल्यूज से के ज़रिए से है। यहाँ पे ए ले लिया, ए बी, और सेट बी जो है वो हमने ले लिया सी डी ले लिया है। अब ए प्राइम जो होगा वो इसी से जनरेट होगा, जिस तरह के हमने पीछे वाली एग्जांपल में किया था, सेम इसी तरह से बी प्राइम जो होगा वो इससे जनरेट होगा। और ए क्रॉस बी क्या होगा कि इन दोनों के क्या लेंगे, हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। तो ये ए सी ए डी बी सी बी डी हमारे पास ये इसके फोर एलिमेंट्स बन जाएंगे, क्योंकि इन 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो हमारे पास यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट के किस तरह के हम वो एलिमेंट आते हैं। अगर कोई दो सेट हों तो अगर ए उनका क्रॉस लें तो हमारे पास कितने एलिमेंट्स आते हैं, उन दोनों के एलिमेंट्स को हम जब जितनी तादाद होती है उनको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसलिए इनके दो दो हैं तो इसके क्या आ जाएंगे, 4 हो जाएंगे, 4 आ जाएंगे। इस तरह ए प्राइम जो है क्रॉस बी प्राइम, इन दोनों को जब करेंगे तो इसमें भी 2 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 2 हैं, तो टोटल कितने बन जाएंगे, 4 बन जाएंगे ऑर्डर पेयर। तो इस तरह से हमने इसके एलिमेंट्स को डिफाइन कर लिया है। तो ये हमारे पास ए प्राइम क्रॉस बी प्राइम आ गया, और ये हमारे पास ए क्रॉस बी आ गया। अब इन दोनों के दरमियान ही हमने जो फंक्शन डिफाइन किया है उसको बाइजेक्टिव प्रूव करवाना है। तो ये फंक्शन है हमारे पास कि x जो है जब x y पे अप्लाई होता है तो हमारे पास x1 और जो है y2 मिलता है। तो यहाँ पे हम इसमें से हमने एक ऑर्डर पेयर चूज़ किया ए सी, जो कि बिलोंग करता है ए क्रॉस बी बी में, यानी एक्स वाई जनरल था तो उसकी जगह पे हमने ए सी अब एक ऑर्डर पेयर ले लिया जो कि ए क्रॉस बी से बिलोंग करना चाहिए। अब जब इस पे हम अप्लाई करेंगे तो हमें ये क्या देगा, इसका फर्स्ट एलिमेंट x1 के साथ था, सेकंड एलिमेंट टू के साथ था। तो इसी तरह ये क्या देगा, A1C2। अब देखें कि हमारे पास ये हमने एलिमेंट लिया ये वाला ए सी, और इसके लिए हमें क्या मिल गया, A1C2, ये वाला ऑर्डर पेयर मिल गया। इसके लिए हमें ये ऑर्डर पेयर मिल गया, यानी इसकी जो एक एलिमेंट है उसकी इसमें क्या मिल गई, इमेज मिल गई, यानी ये इस पे क्या कर रहा है, मैप कर रहा है। सेम इसी तरह हमने लिया बी सी, जो कि ए क्रॉस बी से बिलोंग करता है, बी सी ये वाला एलिमेंट ले लिया हमने। अब इसके लिए भी हमें एक इमेज मिलनी चाहिए, बी सी अप्लाई किया तो B1 आएगा और C2 आएगा। अब B1C2 ये वाली उसमें ऑर्डर पेयर है, तो आप देखें इसके लिए भी हमें क्या मिल गया, एक इमेज मिल गई है। तो हमारे पास इसका मतलब है कि इसके लिए भी हमें एक इमेज मिलती है और इसके लिए भी मौजूद है। इसी तरह इसके पीछे प्री इमेज मौजूद है और इसकी भी प्री इमेज मौजूद है, तो ये फंक्शन 1 to 1 भी हो जाता है और ऑन टू भी हो जाता है। सेम जो बाकी इसके एलिमेंट रह गए हैं तो इसके देखें ये इसके साथ कर जाएगा मैप, ये और ये इसके साथ, यानी कि हर जो एलिमेंट है ए क्रॉस बी का उसके लिए हमें एक प्राइम क्रॉस बी प्राइम में कोई ना कोई जो एलिमेंट है उसको वो मैप कर जाएगा, और वो मैपिंग क्या होगी, यूनिक होगी। तो उस तरह ये क्या हो जाएगा, फंक्शन बाइजेक्टिव हो जाएगा। और जब ये बाइजेक्टिव होगा तो ए क्रॉस बी के जो कार्डिनलिटी है वो इक्वल आ जाएगी ए प्राइम क्रॉस बी प्राइम की कार्डिनलिटी के। तो इस तरह से आप चाहे ये वाला प्रूव कर लें, चाहे इससे पहले वाला जो किया है वो कर ले, दोनों जो हैं वो दोनों से आप इसको करवा सकते हैं। तीसरी ये हमने इसकी एग्जांपल ले लिया है कि हमने ए बी एक सेट लिया जिसके ए बी एलिमेंट है, उसी तरह सी डी एलिमेंट है। जब हमने इनका यूनियन लिया, जब इनका हमने क्रॉस प्रोडक्ट लिया, तो क्रॉस प्रोडक्ट में हमारे पास यहाँ पे हमने ऊपर लिखा था, तो इसमें देखें हमारे पास ये आया था सेट, और जब हमने ए प्राइम जो क्रॉस बी प्राइम का लिया था उसमें हमारे पास ये वाले आए थे हमारे पास एलिमेंट। अब इसमें देखें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं, यानी ऑर्डर पे कितने, 1 2 3 4, और इसमें देखें इसमें भी 1 2 3 4, तो दोनों में कितने हैं, 4 एलिमेंट्स हैं। तो ए क्रॉस बी की भी कार्डिनलिटी 4 है और ए प्राइम क्रॉस बी प्राइम की कार्डिनलिटी क्या है, 4 है। तो दोनों की कार्डिनलिटी क्या है, इक्वल। सो हम लिख सकते हैं ए क्रॉस बी की कार्डिनलिटी इज इक्वल टू ए प्राइम क्रॉस बी प्राइम की कार्डिनलिटी। तो इस तरह से ये तीनों तरीक़ों से जो है वो प्रूव हो जाता है। चाहे उसकी एग्जांपल लेके कोई सॉल्व कर लें, अगर वो कहते हैं कि भाई एग्जांपल प्रूव करें, ये जनरल तरीके से आप दो तरह से प्रूव कर सकते हैं। चाहे तो आप क्या करें, उसको इस तरह से प्रूव करें, फंक्शन लेके 1 to 1 और ऑन टू, या उसकी आप वैल्यू डिफाइन कर लें और उसमें पुट करके ये शो करवा दें कि हर एलिमेंट की यूनिक इमेज और प्री इमेज हमारे पास आ रही है। तो इन दोनों तरीक़ों से आप दोनों पार्ट्स को जो है वो प्रूव करवा सकते हैं।